4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, यानी आज से ठीक 70 दिन बाद एबीपी न्यूज पर हम आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे। सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा हुई। कहा जाने लगा कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। लेकिन जब मैंने बीएसपी के इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की तो मामला कुछ और ही दिखाई देने लगा। मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दो धारी तलवार साबित हो सकते हैं, यानी कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है तो कहीं पर एनडीए को भी नुकसान हो सकता है। कैसे? देखिए, बीएसपी ने इन 25 उम्मीदवारों को 2 हिस्सों में घोषित किया है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे, जिसमें 7 मुस्लिम थे। बीएसपी की लिस्ट खूब सुर्खियों में भी रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बीएसपी ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। खास बात यह कि 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है तो कोई जैन है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें से 4 ब्राह्मण हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त में बीएसपी ये नारा दिया करता थी कि पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। आज इस नारे को फिर से कैसे मायावती ने जिंदा कर दिया, उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मथुरा से मायावती ने कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच इनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेरठ से मायावती ने देवव्रत त्यागी को उतारा है। मेरठ में पहली बार कोई त्यागी नेता किसी बड़ी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ा है। पिछले दिनों त्यागी समाज के वोटर बीजेपी से नाराज भी दिखे थे। इसी तरह बीएसपी ने फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यह भी ब्राह्मण समाज से है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर बड़ी तादाद में है। कानपुर देहात यानी अकबरपुर लोकसभा सीट से मायावती ने राजेश द्विवेदी को टिकट दिया है। ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। मुझे पता चला है कि बीएसपी अभी कई और सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में सच्चिदानंद पांडे के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, जबकि उन्नाव से अशोक पांडे को उतारा जा सकता है। कि रणनीतिक रूप से मायावती का चुप रहना ही हमेशा चौंकाने वाला होता है। वैसे इस बार मायावती ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन 14-15 स्थानों पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अमुक अमुक को चुनाव लड़ना है। अभी तक जितने लोगों को फाइनल किया गया है उसमें से 50% ऐसे हैं जो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि सवर्ण उम्मीदवार भी मायावती ने निर्देशित किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो भाजपा का भी नुकसान इसमें हो सकता है। तो विश्लेषक भी 50% नुकसान इधर, 50% नुकसान उधर की संभावना जाहिर कर रहे हैं। आमतौर पर ब्राह्मण समाज के वोटर को बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन जब उसके ही समाज का कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है तो बड़ी संख्या में वोटर उसके साथ जुड़ जाते हैं। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, बीएसपी ने कई सीटों पर राजपूत प्रत्याशी भी उतारे हैं। कैराना में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है, यहां से सपा ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मायावती ने राजपूत समाज से आने वाले श्रीपाल सिंह को उतारकर चौंका दिया। इस इलाके में राजपूत समाज की भी बड़ी आबादी है, यानी यहां भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर सीट है, मायावती ने यहां से राजपूत समाज के राजेंद्र सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाकर चुनाव को फंसाने की कोशिश की है। नोएडा में राजपूत प्रभावी बिरादरी है। राजपूतों के 84 गांव चुनाव के लिहाज से बेहद अहम रहे हैं हमेशा से नोएडा में। इसी तरह कानपुर लोकसभा सीट से मायावती ने कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया है। ये भी राजपूत समाज से आते हैं। कानपुर में भी राजपूत वोटर अच्छी खासी तादाद में है। अगर कुलदीप भदौरिया के साथ बीजेपी का वोटर जाता है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। मायावती ने जिन 25 सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी यहां हर पार्टी दलित समाज का ही प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी की जो 19 सीटें हैं उसमें से मायावती ने कहीं भी दलित समाज का कैंडिडेट नहीं दिया है। आपको कुछ और सीटों के बारे में बताता हूं जहां मायावती के प्रत्याशी बड़ा खेल कर सकते हैं।
देखिए ये सीटें कौन कौन सी है। बागपत को जाटलैंड कहा जाता है। बड़ी पार्टियां यहां से किसी जाट या फिर मुस्लिम को प्रत्याशी बनाती है, लेकिन मायावती ने वैश्य समाज से आने वाले प्रवीण बंसल को टिकट दे दिया। वैश्य समाज को बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है। इसी तरह फिरोजाबाद सीट है जो यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहां पर ब्राह्मण और वैश्य वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है। मायावती ने यहां से सत्येंद्र जैन को टिकट दिया है, जिनकी वैश्य वोटर के बीच अच्छी खासी पहचान बताई जाती है। यूपी की राजनीति में मायावती हमेशा अहम प्लेयर रही है। अगर वो चुनाव जीतती नहीं है तो कई सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों की हार की वजह भी बन जाती है। तो क्या इस बार वो कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली है? क्योंकि तमाम लोकसभा सीटों पर मायावती की सोशल इंजीनियरिंग इसी तरफ इशारा करती है। कुछ और सीटों के बारे में भी आपको बता दूं, बिजनौर से मायावती ने विजेंद्र सिंह को उतारा है, जो जाट समाज से आते हैं। लोकल लेवल पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। यहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है, लेकिन मायावती ने किसी मुस्लिम को नहीं उतारा है। इसी तरह मुजफ्फरनगर से प्रजापति समाज के दारा सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया है। यहां प्रजापति वोटर अच्छी खासी तादाद में है। यहां भी मुस्लिम बड़ी तादाद में है, लेकिन मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा को मायावती ने प्रत्याशी बनाया है, जो ओबीसी समाज से आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन बना है उसको होगा। त्रिकोणात्मक लड़ाई में चाहे आप अतीत के उदाहरण देखें, चाहे आज की परिस्थितियां देखें, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गेनर हो सकती है। कारण कि अधिकांश स्थानों पर मायावती समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी वोट मुकम्मल है, वो कहीं टूटने वाले नहीं। देखिए पश्चिमी यूपी में मायावती के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक पर चोट कर सकते हैं। अब मैं आपको अखिलेश यादव का एक पुराना बयान सुनाता हूं। यह बयान अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त दिया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि मायावती के प्रत्याशी बीजेपी दफ्तर से तय होते हैं। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। देखिए अखिलेश यादव का यह बयान सुनाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि मायावती 25 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। मैं पिछले कई दिनों से यह नोटिस कर रहा हूं कि ना तो अखिलेश यादव मायावती पर हमलावर है और ना ही मायावती समाजवादी पार्टी पर उस तरह के हमले कर रही है जैसा पहले किया करती थी। सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच में कोई सीक्रेट डील तो नहीं है? मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ इस तरह नहीं बोल रही हैं, लेकिन अभी प्रत्याशियों को मैदान में आने तो दीजिए। मायावती इनको भी धोएंगी, उनको भी धोएंगी। मतलब मायावती जब मैदान में उतरेंगी तो फिर मायावती दूसरे अंदाज में दिखेंगी। हालांकि इसका कोई और मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मायावती और इंडिया गठबंधन के बीच कोई सकारात्मक तरीके का मामला नहीं बनने वाला है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि मायावती और अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते? 2019 की तरह गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। यह वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने बताई थी। गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते हैं। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के लिए नतीजे उस हिसाब से नहीं आए जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। यही वजह है कि ये दोनों पार्टियां अब गठबंधन से बच रही हैं। हालांकि दोनों नेताओं का एक दूसरे पर टिप्पणी न करना यह भी बताता है कि इस बार का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। इसके लिए अब मैं आपको अखिलेश यादव का एक और बयान सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने मायावती को प्रधानमंत्री बनने तक की बात कह दी थी। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। देखिए, ऐसे कई मौके आए जब अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल किया गया, लेकिन कभी भी उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं बीएसपी के कुछ और प्रत्याशियों के बारे में आपको बता दूं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इनका नाम मुरादाबाद से बीएसपी ने इरफान सैफी को उतारा है। यहां समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को टिकट जरूर दिया है, लेकिन प्रत्याशी बदलने की चर्चा चल रही है। यह प्रत्याशी गैर मुस्लिम हो सकता है। आंवला से बीएसपी ने सैयद आबिद को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां से पूर्व विधायक नीरज मौर्य को उतार चुकी है। यानी दोनों पार्टियों ने अलग अलग समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है और अगर यहां से बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, यह भी अपने आप में एक अलग संकेत देता है। इसी तरह पीलीभीत जो वरुण गांधी की सीट रही है, यहां से सपा ने भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है और बीएसपी ने मुस्लिम समाज के अनीस अहमद खान को प्रत्याशी बनाया है। यानी जिन सीटों पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उन अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी ने गैर मुस्लिम को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस की सीटों पर स्थिति अलग है। सहारनपुर से बीएसपी ने माजिद अली को उतारा है, कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाया है। अमरोहा में मायावती ने मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने यहां से दानिश अली को टिकट दिया है। मायावती की रणनीति कई लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है। सवाल यह है कि क्या यह मायावती और अखिलेश यादव का कोई नया सियासी प्रयोग है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको अखिलेश यादव के कुछ और इशारे आपको बताता हूं, गौर से सुनिए। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद से पूरी तरह से दूरी बना ली। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे मायावती की मजबूरी है? अखिलेश पहले की तरह मायावती की बीजेपी की बी टीम नहीं बता रहे हैं। क्या मायावती को लेकर अखिलेश यादव का नजरिया बदल गया है? जब भी उनसे मायावती को लेकर सवाल होता है, वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं। आखिर अखिलेश यादव मायावती पर इतने नरम क्यों है, यह सवाल भी रह रहकर उठ रहा है। मुझे जनवरी के महीने में अखिलेश यादव का दिया गया एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने पार्टी दफ्तर में अपने कार्यकर्ता से कहा था कि मायावती सीनियर नेता है, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव मायावती के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर इतनी नरमी क्यों? क्या वाकई इसके पीछे कोई नया सियासी प्रयोग है या ये सिर्फ एक संयोग है? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जिस उत्तर प्रदेश में जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।